हाय। अगर आपका इंडिया टू यूएस मूव होने का प्रोसेस चल रहा है या फिर आप इंडिया से यूएस मूव होना चाहते हैं तो ये वीडियो 100% आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं उन सारे कामों के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपको यूएस आने से पहले इंडिया से ही करके आने हैं। जी हाँ, वो सारे काम जो आपको आने से पहले इंडिया से ही तैयारी करके आनी है। तो उन चीज़ों के बारे में बात होने वाली है इस वीडियो में। और लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है फॉरेक्स कार्ड का। आप यूएस आने से पहले अपना फॉरेक्स कार्ड अपने बैंक से लोड करवा के लाइए। अब यहाँ पे सवाल आता है कि फॉरेक्स कार्ड होता क्या है। वेल, काफ़ी लोगों को पता होगा बट स्टिल जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए लेट मी आंसर दिस फर्स्ट। फॉरेक्स कार्ड होता है आपका फॉरेन एक्सचेंज कार्ड। लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सो जैसे आपके प्रीपेड कार्ड्स होते हैं, जैसे आपका सिम कार्ड हो गया, आपने रिचार्ज कराया एंड जब तक आपका बैलेंस चलता है तब तक आपका कार्ड एक्टिव रहता है, चलता है। वैसे ही फॉरेक्स कार्ड होता है जिसमें आप अपने विश के अकॉर्डिंग कितना भी अमाउंट लोड करा सकते हैं। बट डिफरेंस ये होता है कि आप इंडियन करेंसी अपने बैंक के पास जाओगे, उनको बोलोगे कि आपको सो एंड सो अमाउंट का फॉरेक्स कार्ड लोड करके चाहिए, तो देयर बी सम फॉर्म और समथिंग, जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज होंगी वो करेंगे एंड देन आपको फॉरेक्स कार्ड लोड करके देंगे। सो आप अपने फॉरेक्स कार्ड में यूएसडी लोड करा के लेके आओ। बहुत सारे लोग कैश कैरी करना प्रेफर करते हैं बट आई विल सजेस्ट आप थोड़ा सा यूएस डॉलर्स कैरी करो अपने साथ, बट देन फॉरेक्स कार्ड लोड करा के जरूर लेके आओ बिकॉज यहाँ मोस्टली ट्रांजेक्शन्स कार्ड्स के थ्रू ही होती हैं। इनफैक्ट जब आप अपने यूएस के एयरपोर्ट पे लैंड करोगे, जिस भी पर्टिकुलर सिटी आप जा रहे हो या जिस भी यूएस के एयरपोर्ट पे आप लैंड करोगे, तो आपको सबसे पहला काम आएगा आपका ट्रॉलीज का, जो लगेज कार्ड्स होती हैं एयरपोर्ट पे। सो यहाँ पे वो पेड होती हैं, उसमें आप अपना कार्ड इंसर्ट करो। दैट इज फॉर सम $5-6 पर कार्ड। सो वो फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपकी वहाँ हो सकती है। इफ नॉट देन आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कहाँ हो सकता है, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही जो भी आप अपना कैब बुक करोगे, तो कैब बुकिंग एप्स में यहाँ पे आपको अपना कार्ड पहले रजिस्टर करना पड़ता है पेमेंट के लिए। सो वहाँ पे आपका फॉरेक्स काम आएगा। सो मोस्टली इट्स लाइक जितने भी यहाँ ट्रांजेक्शन्स होती हैं, मैक्सिमम एवरीथिंग रन्स ऑन कार्ड्स ओनली। कैश ट्रांजेक्शन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती हैं। सो फॉरेक्स इज गोना सेव योर लाइफ हियर। और अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास बाकी क्रेडिट कार्ड है जो आप यूज़ कर सकते हो, तो ऑफकोर्स आप यूज़ कर सकते हो, बट उन क्रेडिट कार्ड्स पे जो ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं वो बहुत ही भयंकर लगते हैं। बट फॉरेक्स कार्ड में आपका वन टाइम चार्ज लगेगा। जब आप अमाउंट लोड करा रहे होगे ना, उसी टाइम पे आपकी जो करेंसी एक्सचेंज के जो भी चार्जेस होंगे वो वन टाइम चार्जेस उसी टाइम पे लग जाएंगे, लोडिंग के टाइम पे ही। और उसके बाद आप अपने इसको क्रेडिट डेबिट कार्ड की तरह ही फॉरेक्स कार्ड को कहीं पे भी आराम से लेके घूम सकते हो एंड कहीं पे भी आप फॉरेक्स कार्ड से ट्रांजेक्शन कर सकते हो। फॉरेक्स कार्ड लोड करा के लाने का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब आप अपने होटल्स पे पहुंच जाओगे यूएस में, तो यहाँ अनलाइक इंडिया में क्या होता है कि जब आप किसी भी होटल में चेक इन करते हो तो चेकआउट के टाइम पे आपका फाइनल सेटलमेंट करते हैं जो भी आपका स्टे एक्सपेंस आता है। बट यहाँ यूएस में चेक इन के टाइम पे ही आपके जितने भी नंबर ऑफ डेज का स्टे है, सो दे विल गिव यू 2 ऑप्शंस। एक दिन का आपका स्टे का जो कॉस्ट है, आइदर दे विल ब्लॉक दैट अमाउंट ऑन योर कार्ड, या फिर आपके टोटल नंबर ऑफ डेज का जो भी स्टे का कॉस्ट आता है, दे विल ब्लॉक दैट अमाउंट ऑन योर कार्ड। सो दिस इज अप टू यू। दे विल आस्क यू जो भी तरीका आपके लिए ज़्यादा सूटेबल लगता है, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चूज दैट ऑप्शन, 1 डे और द टोटल नंबर ऑफ डेज का कॉस्ट। अगर आपके पास फॉरेक्स कार्ड रहेगा ना, तो चेक इन आपका बहुत फ्लॉलेस हो जाएगा, क्योंकि चेक इन के टाइम पे वो जो अमाउंट ब्लॉक कराने वाला हेडेक होता है, हमारे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था। सो दैट वाज अनदर। आप इतना लंबा ट्रैवल करके आ रहे होते हो, आप ऑलरेडी टायर्ड होते हो एंड देन अगर आपको रिसेप्शन पे थोड़ा भी हेजल हो और ये सारी चीज, दैट्स लाइक अ ट्रबल। सो जस्ट टू अवॉइड दैट सिचुएशन, अगर आपके पास फॉरेक्स होगा ना, तो बहुत स्मूथली सारा काम हो जाएगा। आप अपना अमाउंट ब्लॉक कराओ, चेक इन लो, रूम की लो एंड देन शू। बहुत सारी आईटी कंपनीज जो अपने एम्प्लॉयज़ को ऑन साइट प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ यूएस भेजती हैं इंडिया से, दे गिव यू होटल बुकिंग एंड दे ऑल्सो गिव यू यूएस का अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड। उस केस में भी इवन दो उन्होंने आपके लिए होटल बुक किया है, बट जब आप चेक इन पे जाओगे तो वो आपका ये अमाउंट ब्लॉक करेंगे ही, बिकॉज यही प्रोसेस है थ्रू आउट यूएस आपका होटल में चेक इन करने का। इवन अगर आप बाद में घूमने के लिए भी ट्रैवल करोगे एंड यू विल बी स्टेइंग इन सम होटल, सो वहाँ भी आपका सेम प्रोसेस होने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। फॉरेक्स लेके आओ या फिर यूएस का एमएक्स कार्ड। ऑब्वियसली अब यूएस का एमएक्स कार्ड है तो वो आपको यहाँ यूएस आने के बाद आपके ऑफिस से मिलेगा, या फिर one or the other way your office will work out. But just in case if you don't have a US American Express, so in that case forex is going to save your life. इंडिया से करके आने वाले कामों की लिस्ट में नेक्स्ट पॉइंट आता है सिम कार्ड। अगर आप यूएस आने के बाद भी अपना इंडियन नंबर एक्टिव रखना चाहते हैं एंड इंडिया का नंबर यूज़ करना चाहते हैं, दिस इज़ द ऑप्शन। इफ़ यू यूज़ अ
प्रीपेड कार्ड देन गुड, अदरवाइज इफ़ यू यूज़ अ पोस्ट पेड इंडियन कार्ड तो उसको आप प्रीपेड कार्ड में इंपोर्ट करा लीजिए, बिकॉज प्रीपेड का एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट का रिचार्ज होता है मंथली, जो कि बहुत ईजी रहता है आपके पॉकेट पे एंड बहुत स्मूथली वो हर महीने आप रिचार्ज करते रहो एंड देन इट कीप्स गोइंग ऑन. सो दैट्स अ ईजियर वे ऑफ यूजिंग योर इंडियन नंबर इन US. बट इंडिया का नंबर आप व्हाट्सएप पे ही एक्टिव रख सकते हो कॉलिंग के लिए. तो इवन दो अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट कराओगे तो इट्स गोना बी वेरी कॉस्टली ऑन योर पॉकेट. बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आने के बाद आपको कौन सा सिम लेना है जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग एंड ऑल मिल जाती है एंड दैट्स वेरी चीप एज वेल. सो ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लग रही है so far, so please consider subscribing because ऐसी बहुत सारी informational videos lined up है जो आपके इस इंडिया टू US के ट्रांजिशन के दौरान बहुत ही काम आने वाली हैं. सो इस लिस्ट में नेक्स्ट काम जो आपको इंडिया से करके आना है वो है आपकी बेसिक मेडिसिन. यहाँ मेडिकल सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं इफ़ यू डोंट हैव अ मेडिकल इंश्योरेंस ईयर, जो कि इनिशियली नहीं होता आपका जब तक आप ऑन बोर्ड ना हो जाओ आके ऑफिस में. उस दौरान में मतलब वो जो आप इंडिया से US आने के बाद जो फर्स्ट 10-15 डेज होते हैं यूजुअली वो बहुत क्रिटिकल होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी जेट लैग में होती है, आप डिफरेंट टाइम जोन में होते हो, यहाँ का वेदर बिल्कुल अलग है. सो दैट्स लाइक अ वेरी सेंसिटिव टाइम विंडो फॉर एवरी पर्सन हु इज मूविंग फ्रॉम इंडिया टू US. तो स्पेशली अगर आप विंटर्स में यहाँ हो तो यहाँ के विंटर्स बहुत हार्श होती हैं. देयर आर प्लेसेस, तो वो 10-15 दिन अगर आपने संभाल लिए तो वेल एंड गुड. अदरवाइज तो वो 10-15 दिनों के लिए इनफैक्ट आगे चल के भी आप जो बेसिक मेडिसिन हैं जैसे कि कॉमन फीवर, कोल्ड, कफ, स्टमक पेन, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, ऐसे वाली मेडिसिन जो हम घर में ही रखते हैं, ऐसे वाली मेडिसिन आप लेके आओ. इनफैक्ट कुछ मेडिसिन जैसे पैरासीटामोल, डोलो एंड ऑल दैट, आई विल नॉट नेम ऑल द मेडिसिन. सो वो आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के लेके आ सकते हो. एंड सपोज इफ यू आर ट्रैवलिंग विद योर फैमिली, है ना, तो आप अपनी वाइफ या फिर अपने किड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो तीनों के एक प्रिस्क्रिप्शन लेके आप उनके नाम पे मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन के साथ अगर आप मेडिसिन लाओगे तो कस्टम्स उन प्रिस्क्रिप्शंस को हाथ भी नहीं लगाते. मतलब दे आर नॉट गोना आस्क यू एनीथिंग, क्योंकि अगर उन्होंने कस्टम्स में खोला भी तो दे विल चेक द प्रिस्क्रिप्शन, उसमें मेंशन है एंड डॉक्टर का स्टैम्प एंड ऑल दैट वो सब है. दे विल वेरीफाई एंड देन दे विल पास इट. तो आप इजीली ला सकते हो. रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू टू डू दिस इज बिकॉज यहाँ पे ना आपको फीवर, कोल्ड एंड ऑल दैट की डॉक्टर जल्दी मेडिसिन नहीं देते और एंटीबायोटिक्स तो बिल्कुल भी नहीं देते. और तो आप इंडिया से एंटीबायोटिक्स नहीं ला सकते, दैट्स नॉट अलाउड, बट जो बेसिक मेडिसिन है वो ला सकते हैं. एंड विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस लिस्ट ऑफ थिंग्स जो कि आपको इंडिया से करके आनी है, वो है कि अगर आपकी कोई स्पेशल मेडिकल कंडीशन है तो आपको उससे रेलिवेंट जो भी आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट है वो साथ में लेके ट्रैवल करना है. फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके किसी भी बॉडी पार्ट में, हाथ में, पैर में कहीं भी अगर जैसे मेटल रॉड है तो आपको उसका एक्सरे एंड डॉक्टर, जिस भी डॉक्टर से आपने ट्रीटमेंट लिया है उनका एक सर्टिफिकेशन होता है, डिक्लेरेशन या सर्टिफिकेशन टाइप्स कुछ पेपर होता है, वैसा कुछ बनवा लीजिए एंड वो साथ में लेके ट्रैवल कीजिए. रीज़न वाई, बिकॉज एयरपोर्ट्स पे जब आप ट्रांजिट करते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे सिक्योरिटी चेक्स के दौरान अगर वो बीप हो जाता है सो दे कैन आस्क यू फॉर अ प्रूफ. सो वो अपना एक्सरे एंड मेडिकल डॉक्यूमेंट साथ में लेके ट्रैवल करना इज द सेफेस्ट टू सेव टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, एवरीथिंग, जस्ट टू सेव यू फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ हैजल. सो आप वो प्लीज इंश्योर कीजिए इंडिया से निकलने से पहले अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस कर लीजिए एंड उनको बाकी के आपके DS-160 टिकट्स एंड ऑल दैट के साथ उन सबका प्रिंट अपने बैकपैक में, जो कि आपका कैरी ऑन बैग होगा, उसमें अपने साथ रखिए. इनफैक्ट दो तीन कॉपीज बनवा के आप अपने चेक इन लगेज में भी डाल दो, बिकॉज जब टाइम खराब होता है तो कुछ भी हो सकता है. गॉड फॉरबिड, फॉर दैट 1% चांस, जस्ट इन केस आपका लगेज मिसप्लेस हो गया या लगेज डिलेड हो गया, अगर आपका लेओवर है या कुछ भी, तो आपके कैरी ऑन में आपका जो कैबिन लगेज होगा उसमें तो एटलीस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे ही, तो आपका लगेज आपको ढूंढ ही लेगा. सो दिस इज जस्ट अ टिप टू ट्रैवल इंटरनेशनल, स्पेशली व्हेन यू हैव अ स्पेशल मेडिकल कंडीशन. सो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखिए ड्यूरिंग योर ट्रांजिट. सो अभी दवाइयों की बात हो ही रही है तो यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी. आप अगर किसी भी तरह का कोई आयुर्वेदिक सप्लीमेंट लेते हैं जैसे कि त्रिफला, आंवला या फिर गिलोय टू सपोर्ट योर मेडिकल कंडीशन और योर इम्यून सिस्टम और वॉट एवर, सो वो आप साथ में कैरी कर सकते हैं. उसके लिए आपको किसी भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज ये जो चीज़ें होती हैं ये यहाँ पे फूड सप्लीमेंट की कैटेगरी में आती हैं एंड दिस इज़ अलाउड टू कैरी इन योर लगेज. मैं जस्ट ये पॉइंट ऐड करना चाहती थी बिकॉज जब हम यहाँ इंडिया से US आ रहे थे तो
मेरे हस्बैंड का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था एंड उनके पेट में गैस नहीं, मतलब डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि गैस नहीं बनने देना, उसके लिए वी वर टेकिंग त्रिफला। मैंने बहुत सर्च किया कि मुझे बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस पे देखा कि कहीं कि कोई तो मेंशन कर दे कि ये हम ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं। बट मुझे मिला नहीं स्पेसिफिक, हमने रिस्क लेके साथ में कैरी किया चेक इन लगेज में एंड इवेंचुअली वी फाउंड आउट कि ये सारा जो सामान है ये फूड सप्लीमेंट्स की कैटेगरी में आता है और आप ला सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हमारा भी प्लान है जब हम इंडिया जाएंगे तो वी आर गोना कैरी 2-3 बॉटल्स ऑफ गिलोय एंड त्रिफला। सो आई एम शेयरिंग इट हियर जस्ट इन केस अगर आपको भी ऐसा कुछ है आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स का, तो वेल गुड न्यूज़, यू कैन कैरी इट। अब इंडिया से करके आने वाले कामों की लिस्ट में जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक इंटरनेशनल ट्रैवल अडेप्टर साथ में लेके आइए इंडिया से। इंडिया में बहुत कॉस्टली नहीं मिलता, चीप मिलता है, इजीली मिल जाता है। जो अडेप्टर हम लेके आए थे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसा एक अडेप्टर होता है, ये अडेप्टर, इसमें 2-3 तरह के सॉकेट्स होते हैं। एक पॉइंट ये है, इंडिया में ऐसे राउंड वाले सॉकेट्स चलते हैं। ये एंड देन ये यहाँ यूएस में चलता है, ठीक है। एंड देर इज़ वन मोर, ये यूके यूरोपियन स्टाइल का है शायद। ये इसमें 3 तरह के पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये आप डिफरेंट कंट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और यूएस में जब आप इंडिया से आ रहे हैं शुरू में तो आपके जितने भी फ़ोन का चार्जर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स वहाँ से लेके आओगे उनकी पिन्स इंडिया के अकॉर्डिंग होंगी। तो यहाँ पे जो सॉकेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो ऐसे फ्लैट होते हैं, है ना। तो इंडिया वाली जो भी चीज़ें आप लेके आओगे इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके जो पिन्स होते हैं वो राउंडेड होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, जो कि यहाँ के सॉकेट्स में नहीं लगते। तो शुरू के दिनों के लिए ना ये लाइफ सेवियर होता है। फ़ोन चार्ज करना है, लैपटॉप चार्ज करना है या कुछ भी ऐसा गैजेट जो आप इंडिया से लाए हो, यूज़ करना चाहते हो, तो ये आप कहीं पे भी इसको निकालो, लगाओ एंड देन प्लग योर व्हाटएवर फ़ोन का चार्जर या जो लैपटॉप का चार्जर जो भी, एंड देन यू कैन यूज़ इट बिंदास। ये ट्रैवल यूनिवर्सल अडेप्टर है, ये हमने अमेजोन से मंगाया था। इनफैक्ट हम यहाँ पे 2 ऐसे अडेप्टर्स लेके आए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड का फ़ोन, लैपटॉप एंड देन मेरा फ़ोन एंड लैपटॉप एंड ऑल दैट। काफ़ी हेल्प हुई इस अडेप्टर की वजह से हमें, होटल में भी और अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद भी। आई विल हाईली रिकमेंड कि आप एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रैवल अडेप्टर ज़रूर ले लो। इसका ये मैंने अमेजोन से लिया था, अमेजोन का लिंक मैं नीचे डाल दूंगी एंड इट्स नॉट एन एफिलिएट लिंक, आपको इजीली मिल जाए। एंड ये हमने यूज़ भी किया है, ट्राइड एंड टेस्टेड हो गया है, क्योंकि जब हम ले रहे थे तो वी वर स्केप्टिकल कि पता नहीं वहाँ जाते फूक ना जाए, वहाँ का वोल्टेज एंड ऑल दैट। ये अभी तक तो चल रहा है, 1 साल हो गया हमें यूज़ करते हुए, फूका नहीं, कुछ नहीं हुआ इसको, बिंदास स्ट्रांगली चल रहा है। ट्राइड एंड टेस्टेड है, लिंक डाल दूंगी, आप वो लिंक पे क्लिक करके आपको डायरेक्टली ये मिल जाएगा। ट्राई टू गेट दिस, मतलब ये लाना भूलना ही मत, ट्राई क्या आप लेके जरूर आना, दिस विल सेव योर लाइफ हियर। ओके, अभी इंडिया से लेके आने वाली चीज़ों के बारे में बात हो ही रही है, तो दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ कि आप हमें ना शुरू में जब हम इंडिया से यूएस आ रहे होते हैं बड़ी एक्साइटमेंट होती है, हम कपड़े बहुत सारे भर लेते हैं कि ओके दिस इज़ माय फेवरेट, दिस इज़ माय फेवरेट, लेके आओ लेके आओ लेके आओ। बट आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इंडिया से ना समर वेयर मत लेके आओ, ठीक है। यहाँ पे वो नॉर्मल टी शर्ट, पजामाज, डेनिम्स एंड ऑल दैट बहुत भर भर के मिल जाते हैं और अच्छे एंड सस्ते मिल जाते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि आप इंडियन एथनिक वेयर लेके आओ। अभी अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, आप अपना एथनिक वेयर जरूर लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे ना इंडियन एथनिक वेयर एक तो मिलता नहीं है, मिलता है तो वो मतलब अच्छा नहीं होता स्टाइल एंड क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड और अगर आप फिर भी मजबूरी में एक आधा पीस लेने की कोशिश करो तो वो सुपर कॉस्टली होता है, मतलब आपका दिल नहीं करेगा लेने का, मतलब वर्थ ही नहीं होता। आप $300 में एक साड़ी नहीं लोगे, आप $60-70-80 में एक प्लेन साड़ी या कुर्ता नहीं लोगे, है ना। इट्स बेटर कि आप इंडिया से अपने एथनिक वेयर लेके आओ। एंड वन मोर थिंग, सिर्फ एथनिक वेयर नहीं, आप जस्ट इन केस आपका प्रोफाइल वैसा है या फिर आपके ऑफिस में फॉर्मल वेयर चलता है, तो आप पता करके आओ एंड गेट योर ब्लेजर एंड सूट्स फ्रॉम इंडिया, बिकॉज यहाँ काफ़ी कॉस्टली है, बट दैट्स नॉट द ओनली रीज़न। अगर आप यहाँ के खरीदने के लिए जाओगे भी ना तो
ब्लेजर्स में क्या होता है कि आपके फॉर्मल ट्राउजर की लेंथ शुड बी डेफिनेट स्पेसिफिक लेंथ, राइट? आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके लेंथ, हाइट लेंथ के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ज़्यादा लंबी होगी तो वो ऑड लगता है। सो सूट्स में स्पेशली ऑड लगता है, वैसे भी ऑड लगता है बट सूट्स में ज़्यादा ऑड लगता है। तो यहाँ पे ऑल्टरेशन कराना इज नेक्स्ट लेवल पेन। सो शुरू के दिनों को संभालने के लिए प्लीज कैरी इनफ फॉर्मल वेयर वेल इन एडवांस फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। और हाँ, इसी के साथ एक और पॉइंट बोलना चाहूंगी कि अगर आप विंटर के सीजन में यहाँ आ रहे हो, जिस भी यूएस के स्टेट या यूएस की सिटी में आप जा रहे हो, उसके बारे में गूगल पे देख लेना। इफ इट इज वेरी कोल्ड देन आप एक अच्छी वाली हैवी वाली जैकेट जो साथ में कैरी करके या पहन के आ सकते हो वहां से, विंटर वाला कोट या जैकेट जरूर लेके आना शुरू में। यहाँ विंटर वेयर काफी अच्छा मिलता है, सो उसकी वजह से बहुत सारे लोग विंटर वेयर नहीं लेके आते हैं, हैवी भी होता है। दैट्स अनदर रीजन, बट देन आई विल सजेस्ट एटलीस्ट एक आधा पीस ऐसा हैवी वाला जैकेट साथ में पहन के लेके आओ, क्योंकि शुरू में आपकी भागदौड़ बहुत रहेगी यहाँ पे आने के बाद। पहले 10-15 दिन भागदौड़ भी रहती है और वो बहुत नाजुक टाइम होता है आपके लिए। सो अपनी बॉडी को बचा के रखने के लिए एक जैकेट तो कैरी करो, साथ में कुछ ब्लैंकेट वगैरह ऐसा कुछ। होटल में ऑल्दो मिल जाता है, यहाँ सेंट्रलाइज हीटिंग वीटिंग होती है, बट जब इनिशियली आप अपने अपार्टमेंट में, होटल का स्टे कितने दिन का होगा, 1 वीक या फिर 10 डेज, उसके बाद जब आप अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट करोगे तो वहाँ पे यूज करने के लिए आपके पास मतलब चीजें से होनी चाहिए। अब उसके दो ही तरीके हैं, या तो आप अपने अपार्टमेंट में मूव होने से पहले ही मैट्रेस एंड ऑल दैट खरीद के जाओगे, या फिर अपने अपार्टमेंट में मूव होने के बाद लोगे। सो इट्स बेटर प्लान योर लगेज अकॉर्डिंगली। एंड जो चीज़ें बहुत बेसिक मैंडेटरी है ना, वो आप जरूर कैरी कीजिए। सो अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लग रही है या फिर यूजफुल लग रही है, सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। एंड आई विल रीड ऑल दोज कमेंट्स सर्व एज अ मोटिवेशन टू मी। सो प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो इफ दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू एंड आपके काम आई या नहीं आई। अब बात करते हैं इस वीडियो में मेरे नेक्स्ट पॉइंट की, और वो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी। जब आप इंडिया में अपना होटल बुक कर रहे हैं यहाँ यूएस में स्टे के लिए, उस टाइम पे डू कंसीडर बुकिंग अ रूम विद अ किचन। यहाँ पे होटल्स में ऐसा मिनी किचन टाइप्स ऑप्शंस मिलती हैं, जिसमें एक कुक टॉप होता है, माइक्रोवेव होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, और साथ में आपको बेसिक कुकिंग यूटेंसिल्स भी मिलते हैं। एंड वाई आई एम आस्किंग यू टू बुक अ रूम विद अ किचन इज बिकॉज मॉर्निंग में चलो आपका ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, बट यहाँ का मेन्यू बहुत ही फिक्स्ड होता है। मतलब वो 4-5 ऑप्शंस ही होती हैं, और वो 2 ही 3 दिन में वैसा अमेरिकन ब्रेकफास्ट खा के ना आपको क्रेविंग होने लग जाएगी इंडियन फूड की। और अगर आप यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके कुछ मंगा भी लेते हो तो ऑनेस्टली मतलब आपको इंडियन फूड मिल तो जाएगा, बट आपको इंडिया की बहुत ज़्यादा याद आएगी, क्योंकि जो यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स में भी इंडिया का फूड होता है वो एग्जैक्टली वैसा टेस्ट नहीं होता। इट्स डिफरेंट। यहाँ की रोटी इनिशियल डेज में आपको बहुत डिफरेंट लगेगी, इवन दो इट्स गेहूं का आटा, बट स्टिल इट्स गोना टेस्ट डिफरेंट। सो आपको इंडिया की बहुत याद आएगी। सो आई विल सजेस्ट कि आप थोड़े से, अगर आप बर्तन साथ में ला ही रहे हो तो कुछ माइक्रोवेव सेफ वाले ऑप्शंस बर्तन लेके आओगे तो वो आपको आपके इनिशियल डेज में बहुत काम आएंगे होटल स्टे के अराउंड भी। एंड कैरी सम मैगी, या फिर यहाँ आने के बाद आप ना, तो आप ग्रोसरी स्टोर जाओ, रेडी टू ईट वाली फ्रोजन ऑप्शंस लेके आ सकते हो, या फिर मैगी, ब्रेड, अंडा ऑमलेट्स, ऐसी चीज़ें आप अपने घर, अपने होटल में ही कुक करके इजीली यू कैन ईट इट एट द कन्वीनियंस ऑफ योर होटल रूम इटसेल्फ। सो वो थोड़ा सा हेजल कम कर देता है, क्योंकि जैसे इजी टू कुक वाली चीज़ें आप बना सकते हो आराम से। एंड उसमें आपको अपने का खुद का जो टेस्ट होता है वो मिल जाता है। एंड मतलब काफ़ी हेजल से आप बच जाओगे। सो ऐसा होटल रूम बुक करना जिसमें आपको एक किचन का ऑप्शन मिले, सो दैट विल हेल्प यू फॉर श्योर, ट्रस्ट में। और जो इस लिस्ट में लास्ट पॉइंट है वो वीडियो में मैं पहले भी थोड़ा सा मेंशन कर चुकी हूँ। जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आपका DS-160, आपका वीज़ा का डॉक्यूमेंट, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की फाइल है बेसिकली, एंड अलॉन्ग विद योर टिकट्स, आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप अपने बैकपैक में या अपने लैपटॉप का जो भी आप बैकपैक कैरी कर रहे हैं, या आपका जो कैबिन लगेज है उसके अंदर ही रखना। स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि वही एक ऐसा लगेज होता है जो आपके पास पूरे ट्रैवल में आपके पास सेफ रहता है, कैबिन में आपके साथ जाता है। सो दैट्स द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस वेयर यू कैन कैरी योर डॉक्यूमेंट्स। एंड मैंने पहले भी सजेस्ट किया, आप अपने डॉक्यूमेंट्स की 2-3 कॉपीज बना लें, DS-160 एंड फ्लाइट टिकट्स एंड ऑल दैट, ऐसे वाले डॉक्यूमेंट्स की 2-3 कॉपीज बना के अपने चेक इन लगेज में भी डाल दो, जस्ट इन केस फॉर दैट 1% चांस। बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है, लेओवर में लगेज डिले हो गया या फिर लगेज मिसप्लेस हो गया कुछ भी। सो एटलीस्ट आपके लगेज में आपका
डॉक्यूमेंट होगा, तो अगर कस्टम में खुलता है, कहीं भी आपका लगेज कोई एयरपोर्ट ऑफिसर खोलते हैं, तो दे विल हैव योर डिटेल्स, दैट्स गोना हेल्प। और आपके केबिन लगेज में आपके डॉक्यूमेंट्स रखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो किसी भी कंडीशन में मिसप्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि दैट्स गोना स्टे विद यू ऑल द टाइम थ्रू आउट योर ट्रैवल। ट्रैवलिंग में एयरपोर्ट्स पे आपके डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत कहीं पे कभी भी लग सकती है। यूजली इतना ज़्यादा चेक नहीं होता, बट who knows, कहीं चेक हो गया तो you will have that file with you, so that's another point. So yeah, we are done with this video, that's it. And इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूएस आने के बाद जो इनिशियल 10 से 15 दिन होते हैं, उन दिनों में आपको कौन कौन से ऐसे काम है जो आपको जरूर से कर लेने हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से काम है जिनकी प्रोसेसिंग आपको तब शुरू कर देनी है, ताकि आपको आगे के लिए ईजी हो जाए। सो अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हैं और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।